आज एक इंपॉर्टेंट मैच है। यस, काफी वर्सेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज डिसाइड होगा कि इस सीजन में 10th कौन फिनिश करेगा। भाई मेरे पास तो बहुत सारे सवाल है इस पूरे होगा मैच भाई? के लिए। देखो ये 10th कौन फिनिश करेगा, ये सबसे पहला सवाल है, ठीक है। इसकी भी हमें बात करनी है, प्रेडिक्शन में बात करेंगे इसकी। बॉलिंग लाइनअप में से किसका ज्यादा गंदा है इस टाइम पे, सीएसके या केकेआर का? भाई जेन्युइनली बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है भाई इस टाइम पे बड़े। पता है ऑन पेपर तो अलग बात है, लेकिन फील्ड पे अभी तो केकेआर का ज्यादा गंदा लग रहा है इस टाइम पे भाई। सर जेमी ओवर्टन ने कैरी करके रखा है सीएसके की पूरे बॉलिंग लाइनअप को। कैप्टन कौन सा ज्यादा गंदा है? ये भी बहुत गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, वर्स्ट कैप्टन्स अभी तक के जो रहे हैं, उनका आज आपस में भिड़ंत हो रही है। क्या लगता है अभी ज्यादा गंदा कौन है? भाई एक विन निकाल चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है भाई, हम भी निकालते हैं अगर वो बारिश नहीं होती। भाई अभी रिजल्ट के हिसाब से तो भाई आई थिंक एलएसजी वाले मैच में ब्लेम नहीं करूंगा रहाणे को यार, कुछ कर नहीं सकता था। कोई नहीं यार कोई नहीं, ठीक है। और भाई बाकी जो न्यूज आनी है इस टाइम पे, धोनी पथिराना, क्या ये वापस आ चुके हैं अब? धोनी देखो भाई अपने टीम के साथ तो जुड़ चुके हैं, ब्रावो से उन्होंने मिल भी लिया है, डील हो गई है, डील हो गई भाई, वेल डन। अभी 10 साल और आपको लगने हैं केकेआर के अंदर, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, स्पाई बन के आप रहिए। देखिए भाई लेटेस्ट जो अपडेट्स है, कई लोग ये चीज पूछ रहे हैं कि धोनी क्या खेलेंगे तो किस खेलेंगे। धोनी कल नहीं आज नहीं खेलने वाले। नहीं खेलने वाले? अरे यार नहीं खेल रहे, मेरे ख्याल से इतना मुझे पता चला है नहीं खेलने वाले, क्योंकि अभी भैया कि तुरंत सीधा फास्ट ट्रैक नहीं कर दिया जाएगा। इस उम्र में अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया जबरदस्ती अभी हेजलवुड के साथ देखा ना क्या हुआ। हेजलवुड के साथ तो भाई ट्रैवल पता नहीं हुआ है, नहीं हुआ है भाई उसको तो, मतलब दगाबाजी हुई है उनके साथ तो। अबे यार खेले मैं तो निकल बैठे यहाँ से, ट्रैवल ही नहीं कराया उसको, ज्यादा ही हो गया भाई वो तो। बट धोनी का मुझे लगता है कि अभी 1-2 मैच और वो रेस्ट करने वाले हैं, एंड इट कुड बी नॉट दैट बैड ऑफ एन आइडिया। आई विल टेल यू, अभी हम प्लेइंग इलेवन की बातें करेंगे तो वैसे भी सीएसके को अगर केकेआर को बजाना है तो उसके लिए धोनी की जरूरत नहीं है भाई, वो उसके बिना भी कर सकती है। हाँ मतलब दे आर गुड इनफ भाई, संजू सैमसन अलोन इज क्वाइट गुड इनफ टू। मैंने कहा कि अगर आरसीबी को अभी जीतना था तो कोहली की जरूरत नहीं थी, मैंने बोला ऐसा। बोल दो नहीं है, क्योंकि भाई मतलब उसमें कुछ हमें किसी एक बैटर पे लैंड नहीं है भाई, हम लोग एज अ टीम पेलते हैं। हाँ वी आर नॉट लैंड ऑन वन सिंगल गाय भाई, वो तो स्पेशली उस मैच में पता चली गया हमें कि किसी एक बैटर पे तो वैसे भी रिलायंट नहीं है। अभी कुछ टाइम तक नीचे ही हो गए भाई तुम लोग, इसमें तुम लोग कर लो ट्राई जो कुक मारने का, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। भाई मैं ये कहना चाहता कि पथियाना की जिन लोगों को अपडेट्स चाहिए थे, अब पथियाना के लिए भी कह रहे हैं कि ही इज सेट टू रिटर्न, टीम से जुड़ने वाले वो, बट शायद इंक्लूडिंग सीएसके गेम 2 गेम और लगेंगे उनको, अच्छा अंटिल ही इज इनटू द प्लेइंग 11। अब इसमें भी हालांकि अगर पथियाना खेलते तो अब हटा किसको रहे हो वही, और कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है जरा उसकी बातें कर लेते, बट उससे पहले एक हेड टू हेड रिकॉर्ड का ट्रिविया सब कमेंट करके बताएंगे 2 सेकंड के अंदर। सीएसके और केकेआर के बीच में 32 मैचेस हुए हैं, चेन्नई कितनी जीती है? 23। ओ भाई थोड़ा तमीज से रहा, 20 जीती है। तो ये इतना कुछ नहीं उखाड़ लिया भाई तुमने कम करके, इतना भी नहीं है भाई, 23 कर दिया भाई। मुंबई थोड़ी है भाई, मुंबई ओन तो वो भी करती है, सीएसके भी अरे ओन तो करती है आरसीबी को। 32, अरे तुम्हें भी 32 में से 20 वो जीत रहे तो क्या फाइनल में हम जीते थे, चेपॉक में 2 बार जीते हम फाइनल। बट एनीवे देखो हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, प्लेइंग 11 के हम लोग बातें करें जरा। अब देखो अगर हम धोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर धोनी इस टीम में आते हैं, अगर इस मैच में नहीं आए तो अगले मैच में, परसों वाले मैच में जो भी होगा, किसी जगह ला रहे हो भाई? कार्तिक लास्ट मैच वैसे खेले ही नहीं थे। कौन है? हाँ ये सरफराज किसको? दुबे निकलेगा, सरफराज तो अच्छे फॉर्म में इस टाइम पे, दुबे निकलेगा नहीं, ब्रेविस निकाल नहीं सकते, ओवरटन तो वो प्रोफाइल ही नहीं है, वो साथ ही तो बैटर थे, किसको निकाल रहे हो? सरफराज तो बचा। ऊपर टॉप 3 में से गायकवाड़, आयुष और उसको सैमसंग को तो निकालोगे नहीं आप। दुबे, ब्रेविस ये हो गए, ओवरटन 6, 7वां बैटर तो सरफराज ही था। नहीं तो दे शुड फिक्स दैट ना, क्या कि अब वो 8 तक बैटिंग करे, फिर बॉलर कम हो जाएंगे, 6 बॉलर नहीं बचेंगे। नहीं तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो प्रशांत को आपने पैसे देके बस बैठाने के लिए रखा हुआ है, दी ऑलराउंडर जो जडेजा के रिप्लेसमेंट थे, तो यूज हिम लाइक दैट। तो फिर कौन जाएगा? सरफराज बाहर जाएगा, और कोई इंडियन है ही नहीं। गुरजप्रीत तो आपने कल धोनी लिया है अब। हाँ बॉलर तो 5 ही बचे ना बेटा। अच्छा ओके, हाँ धोनी खेलेंगे ना। ओह डैम, हाँ सरफराज की वजह चल रही है ना। क्या होने वाला है, सब सीएसके फैंस कमेंट करके बताना। सेम फॉर केकेआर फैंस। पथिराना अगर आ गए, पहली बात तो आई एम होपिंग कि वरुण चक्रवर्ती एटलीस्ट फिट हो जाए इस मैच को खेलने के लिए। चेपॉक में मैच होने वाला है, क्योंकि ये टॉस जीत के आई थिंक यू वुड वांट टू चेज, एंड इफ देयर इज अ हिंट ऑफ स्पिन, अकेले हुसैन भी खेल रहे थे, यू माइट वांट टू हैव वरुण चक्रवर्ती। वो आएंगे तो नवदीप सैनी की जगह एक सीमलेस ट्रांजिशन हो जाएगा, बट उसके चलते हुए भी यू आर जस्ट लेफ्ट विद 2 पेसर्स, वैभव
और अपने कार्तिक त्यागी, तीसरे पेसर आपके कैमरॉन ग्रीन होने वाले इस लाइनअप में, और 3 स्पिनर है नारायण, वरुण और अनुकूल रॉय। क्रेजी मैन। तो 2 पेसर आप खिलाओगे सिर्फ, वो भी वैभव और कार्तिक। सोच लो भाई। दूसरी बात, अगर पथियाना आएंगे, बाहर कौन जा रहा है? ये बात है, क्योंकि फिन एलन खेलने वाले, कैमरॉन ग्रीन खेलने वाले हैं, नारायण खेलने वाले हैं, पॉवेल खेलने वाले हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? पॉवेल जाएंगे बाहर फिर। तो फिर बैटिंग दोबारा कम हो जाएगी। ओ भाई, ये दोनों टीम ने अपना टेम्पलेट में सब कर या तो फिर ये करो आप कि पॉवेल को हटा के आप तेजस्वी को ले आओ, एक बैटर हो, और फिर आप कार्तिक को हटा के पथियाना ले आओ, और सिर्फ पथियाना और वैभव से खेलो। या तो ये करो, पथियाना और वैभव से खेलो अगर आपको 8 बैटर चाहिए। हाँ, तेजस्वी आ जाएंगे भाई साहब। भाई तुम लोग का सेट नहीं बैठ पा रहा भाई, ये इनफैक्ट दोनों ही टीम्स का ये बिल्कुल भी मुश्किल है। एक भी प्लेयर अंदर आता है ना तो पूरा टेम्पलेट खराब हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, दोनों टीम से देयर इज अ रीजन व्हाई दोनों बॉटम पे हाँ एग्जैक्टली। दोनों टीम के फैंस कमेंट करके बताना, जो मैंने चीज बोली एक बार इसको दोबारा रिवाइंड करके सुनो ध्यान से, एंड उस चीज को कंसीडरेशन में लेते हुए बताओ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट एनीवे लेट्स कम टू द लास्ट सेगमेंट, द प्रेडिक्शन स्कोर, क्योंकि मैं आगे निकल चुका हूं भाई, 11-10 से अब मैं आगे हूं तुमसे। एंड मैंने कहा ही था भाई कि आई एम नॉट टू स्ट्रेस्ड अबाउट दिस, क्योंकि आईपीएल सीजन इज वेरी लॉन्ग, ऊपर नीचे होता रहेगा। अच्छा। एंड हाँ मैंने पहले ही कह रखा था भाई, तुम नीचे ही हो यहाँ से। अरे देखेंगे भाई लास्ट, बट सीएसके वर्सेस केकेआर, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 केकेआर। तुम क्यों कर रहे हो यार? इट इज व्हाट इट इज मैन। क्या? आई थिंक केकेआर की फाइनली एक जीत आ रही है भाई सीएसके के खिलाफ तो आएगी जीत। क्या बात कर रहे हो? सीएसके सी हरंटी टीम से थोड़ी हार जाएंगे। मैं सीएसके में स्विच कर जाऊं क्या? कर जाओ आफ्टर वेयरिंग दिस। भाई तुम तो नहीं कर सकते स्विच, अगर इस पूरे सीजन की सबसे नकली टीम के सामने तुम सपोर्ट नहीं कर अपनी टीम को, ऑफ ऑल द टीम्स इसमें तो मैं स्विच नहीं कर सकता। भाई तो इसमें नहीं कर सकते भाई। आई थिंक वही है, मतलब द रीजन इज दिस ओनली। तुम्हें चेन्नई नहीं लग रही, घर पे खेल रहे हैं भाई। दोनों बहुत हरंटी टीम्स हैं, दोनों बहुत बकवास टीम्स हैं, बट केकेआर आई थिंक स्लाइटली कम बकवास है, तो वो इस बार भाई 10th पे हम इकलौते टीम जो अभी तक जीती नहीं। हाँ तो अब निकाल लोगे तुम लोग सही इस बार यार, तुम मनूसियत लगा रहे हो। आज जीत रहे हो भाई, आज केकेआर जीत रही है मैन, अनलेस एंड धोनी लगा रहे हो यार। धोनी, अगर धोनी आ रहे हैं तो मुझे वरुण चक्रवर्ती वर्सेस धोनी का बैटल देखना है। पर रहाने उस पे भी सारे फील्डर पीछे कर दिए, वो अग्रेसिव नहीं है।